अस्सलाम वालेकुम। जीते रहें, खुश रहें, हमेशा मेरे साथ रहें। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेबा तारिक ऑफिशियल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल से ठीक हूँ। ये उड़ी मैं अपने हस्बैंड की पहनी हुई हूँ। मैं टार्जन बनी घूम रही थी, सिर्फ सॉक्स पहन के घूम रही थी और इतने कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जैसा कि सर्दी ने ज़बरदस्त वाला थप्पड़ मेरे मुंह पे मारा है क्योंकि मैं सर्दी का मजाक उड़ा रही थी। और मैं टार्जन बनी घूम रही थी सिर्फ सॉक्स पहने हुए। मेरे हस्बैंड ने आखिरकार को अपनी उड़ी मुझे निकाल कर दी कि ये लो, ये पहनो, तुम बहुत टार्जन बन चुकी हो। ना तुम अपना स्वेटर निकाल के पहन रही हो और ना ही टोपा निकाल के पहन रही हो, ना अपनी गर्म शॉल निकाल रही हो। सिर्फ सॉक्स से कैसे तुम्हारी सर्दी कवर होगी। तो फिर आखिरकार को मेरे हस्बैंड को मुझ पे तरस आ गया और उन्होंने मुझे अपनी उड़ी निकाल कर दी। तो अब जो है वो मैं दिन में या जब भी मुझे सर्दी लगती है तो मैं उनकी ये उड़ी पहन लेती हूँ। वैसे तो भाई मेरा आज का टॉपिक था जो मैंने लास्ट वाले व्लॉग में बात करी थी, उस पर जब बोल के ऊपर मैंने बात करी थी कि भाई 3 बोल पर मियाँ बीवी का रिश्ता बनता है, शादी का बंधन बनता है और 3 बोल पर ख़त्म हो जाता है। तो उसी के ऊपर मुझे बात करनी है। लेकिन माशाल्लाह बैक टू बैक ऐसे ऐसे पॉइंट मेरे जहन में आ रहे हैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए कि आप लोग मेरी बात को डिसएग्री बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटी हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी सारी बहनें भाई हैं, तो उनकी भी मैरिड लाइफ को देखकर और फिर ख़ुद जो मेरी शादी के बाद मैरिड लाइफ गुजरी है, तो उन दोनों को मिलाकर जो मेरा एक्सपीरियंस, जो मेरा नज़रिया जो अब हो गया है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मेरा ये ख्याल कि आप लोग मुझे डिसएग्री मेरी किसी भी बात को करेंगे। पहले तो मैं अपने उस टॉपिक पर आ जाऊँ, उस पॉइंट पर आ जाऊँ जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना है इस व्लॉग में। भाई बचपन से और सदियों से रियल लाइफ में, फ़िल्मों में, ड्रामों में, कुरान में हमने यही सुना है, यही पढ़ा है, यही बताया गया है कि 3 बार कबूल है कबूल है कबूल है बोलने पर मियाँ बीवी के रिश्ते में बंध जाते हैं और फिर मैरिड लाइफ स्टार्ट हो जाती है, निकाह हो जाता है। और 3 दफ़ा तलाक़ है बोलने पर डाइवोर्स हो जाती है। यही सुना है, यही देखा है और यही कुरान में बताया गया है। लेकिन मेरा जो पॉइंट है ना, जो मुझे बात अब आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे सोशल सर्कल में सुनने को मिल रहा है और मेरे मेके के साइट पर भी ऐसा एक केस हुआ है। तो मेरा पॉइंट ये है कि मेरा पॉइंट ये है कि भाई जब एक वक्त में 3 दफ़ा सबके सामने या 2-3 गवाहान के सामने कबूल है बोलो तो निकाह हो जाता है और मैरिड लाइफ स्टार्ट हो जाती है, दोनों एक दूसरे के लिए हलाल हो जाते हैं। और इसी तरीके से 3 बार तलाक़ है बोलो तो शादी टूट जाती है और दोनों एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। लेकिन अभी आजकल बहुत ज़्यादा ये सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है कि भाई एक नया फतवा जारी हो रहा है कि एक वक्त में 3 बार तलाक़ है बोलने पर निकाह ख़त्म, तलाक़ नहीं होती, वो एक दफ़ा की तलाक़ काउंट की जाएगी। अभी 2 दफ़ा की तलाक़ की गुंजाइश है। मैं ये कह रही हूँ, ये कौन सा नया फतवा जारी हो रहा है? आप लोगों ने कभी ऐसा मतलब देखा था? बचपन से मैं भी माशाल्लाह से पलती बड़ी चलती चली आ रही हूँ, मतलब जो देखा है अपनी रियल लाइफ में, फ़िल्मों में, ड्रामे में और उसके अलावा कुरान पाक के तर्जुमे में भी। तो ये कौन सा नया फतवा जारी हुआ है? अगर ये नया फतवा जारी हुआ है, जो मेरा पॉइंट है ना बात करने का, डिस्कस करने का आप लोगों के साथ, वो ये है कि अगर एक वक्त में 3 बार तलाक़ है बोलने पर एक दफ़ा की तलाक़ काउंट होगी और अभी 2 दफ़ा तलाक़ की गुंजाइश है, तो फिर 3 दफ़ा कबूल है बोलने पर एक दफ़ा का कबूल काउंट होगा, अभी 2 दफ़ा का कबूल काउंट नहीं होना चाहिए, फिर रुखसती नहीं होनी चाहिए।
आप लोग मेरी इस बात को एग्री करते हैं कि डिसएग्री करते हैं? भाई जब एक वक्त में 3 दफ़ा तलाक़े बोलने पर 1 दफ़ा की तलाक काउंट हो रही है, अभी 2 दफ़ा की तलाक की गुंजाइश है, साथ रह सकते हैं। तो फिर मैं ये कह रही हूँ कि एक वक्त में 3 बार कबूले बोलने पर 1 दफ़ा का कबूले काउंट होगा, अभी 2 दफ़ा का कबूल है बाकी है। तो फिर मियाँ बीवी का रिलेशन स्टार्ट नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के लिए हलाल नहीं होने चाहिए, फिर वो मतलब रुखसती नहीं होनी चाहिए। तो मैं ये सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ, आप लोग मुझे ज़रूर गाइड करिएगा। मेरा ये पॉइंट है कि ये जो अब नए फतवे आ रहे हैं कि एक वक्त में 3 बार बोलने पर 1 दफ़ा का काउंट करते हैं, क्योंकि मैंने अपने सोशल सर्कल में देखा है ऐसा, और मेरे मैके के साइड पर भी ऐसा एक केस हुआ है कि भाई अपने पूरे होशो हवास में 3 दफ़ा उसने डाइवोर्स दे दी, लेकिन फिर वो कुछ दिन के बाद फतवा लेकर आ रहा है कि ये 1 दफ़ा की तलाक काउंट होगी, अभी 2 दफ़ा की गुंजाइश है। तो मैं इस बात के ऊपर ये कहती हूँ, तो फिर इस तरह से एक वक्त में एक वक्त में 3 दफ़ा कबूले बोलने पर 1 दफ़ा का कबूले काउंट होगा, फिर रुखसती नहीं होनी चाहिए, और मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए लड़की लड़का हलाल नहीं होने चाहिए, अभी 2 दफ़ा का कबूले बाकी है। तो आप लोग क्या कहते हैं कि मैं ये सही सोचती हूँ, मैं ये सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ? मुझे ज़रूर गाइड करिएगा। मेरे अपने शादी के बाद मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड हैं, उनका भी सुनने में आया था कि भाई उनकी डिवोर्स हो गई, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद पता चला कि वो दोनों तो साथ रह रहे हैं। एक तो ये अजीब आजकल जो है ना, डाइवोर्स को खेल तमाशा समझ लिया है, खेल तमाशा बना लिया है। एक ये समझ में नहीं आ रहा है, जब जी चाहा जो जज्बात में आकर, गुस्से में आकर डाइवोर्स ले ली और दे दी, और जब जी चाहा फिर वो कहीं ना कहीं से फतवा लेकर आ गए, और फिर जो है वो दोबारा से रहना स्टार्ट हो गए। अगर पता नहीं वो हलाल होता भी है कि नहीं होता, कि वो नाजायज़ एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं। एक तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों जज्बात में, जोश में आकर एक दूसरे को डाइवोर्स देकर बैठ जाते हैं, या औरतें, लड़कियां डाइवोर्स लेकर बैठ जाती हैं। बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा शादी से पहले आज़ादी पसंद होती हैं, और शादी के बाद जब उनको ये रियलाइज़ होता है कि शादी करने से हमारी आज़ादी ख़त्म हो गई है, तो वो भी जोश और जज्बात में आकर डाइवोर्स ले लेती हैं कि भाई शादी करने से हम तो कैद हो गए हैं, हमारी आज़ादी ख़त्म हो गई है, तो बस अब इससे छुटकारा हासिल करो। जबकि मैं ये कहती हूँ कि शादी का जो रिलेशन है ना, उसको दिल से ज़्यादा अगर दिमाग से सोच कर लेकर चलें, तो कोई भी ना तो डाइवोर्स दे और ना डाइवोर्स कोई भी लड़की औरत ले, अगर दिमाग से सोच समझ कर लेकर एक दूसरे को चलें। भाई ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है, होती है, ज़रूरी भी है, ये ज़रूरी भी है, लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है, ठीक है। उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए अगर दिमाग से लेकर चला जाए और एक दूसरे की छोटी से छोटी बातों को इग्नोर करके, जितना से जितना हो सके इग्नोर करके लेकर चलें, तो मैं समझती हूँ कि डाइवोर्स नहीं होगी। 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, और हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, सबके अंदर कोई ना कोई खामी होती है, और सामने वाले की खामियों को पकड़ने से पहले अपने भी गिरेबान में झांकना चाहिए, अपने आप को भी देखना चाहिए कि हमारे अंदर कितनी खामियां हैं और कितनी खूबियां हैं। तो मैं ये कहती हूँ, मैं अपने हस्बैंड से भी ये बात बोलती हूँ कि अगर मियाँ बीवी दिमाग से सोच समझ कर एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी लाइफ पार्टनर एक दूसरे को चीट करे या एक दूसरे से डाइवोर्स ले। सॉरी, मैं यहाँ पर अपना थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर रही हूँ। अभी पीछे जो आप लोगों ने क्लिप देखा था मटर छीलने का, तो भाई ये लास्ट टाइम इस सीज़न की मैंने मटर मंगवाई है,
क्योंकि सर्दियाँ जा रही हैं तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला है कि एक आखिरी बार मटर पुलाव बनाकर खा लेते हैं, आलू मटर की सब्ज़ी और मटर कीमा बनाकर खा लेते हैं, फिर तो गर्मियाँ आ जाएंगी तो मटर खाने का मज़ा नहीं आएगा। तो मेरे हस्बैंड ये मटर लेकर आए थे और जब ये मटर सारे छिल गए थे तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि तुमने एक पाव मटर भी नहीं छीले, मुश्किल से एक पाव भी मटर तुमने नहीं छीले, ये सारे के सारे मटर इस दफ़ा के मैंने छीले हैं। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आप लोगों को ये बात व्लॉग में बताऊं, ताकि और भी जो मर्द हजरात हैं वो अपनी बेगमात की ऐसे जो है ना वो हेल्प करें। एक सब हेल्प करनी चाहिए, इससे मियाँ बीवी के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत बढ़ती है। तो जी माशाल्लाह इस दफ़ा के सारे मटर जो थे वो मेरे हस्बैंड ने छीले हैं और मैंने मुश्किल से एक पाव मटर भी नहीं छीले, क्योंकि मैं चाय बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए, और 7:30 बजे का टाइम हो रहा था, लाइट चली जाती, गैस चली जाती, तो मुझे खाना गर्म करके उसको हॉट पॉट में रखना था, तो इस वजह से मैं वहाँ बिज़ी थी। तो इस दफ़ा सारे मटर जो है वो माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड ने छीले हैं। और ये मैं कल लेकर आई हूँ एक लास्ट टाइम एजाज़ की बिरयानी, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी बिरयानी अच्छी नहीं मिलती है। मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई हूँ और ये वाली बिरयानी भी मैंने लास्ट टाइम आज ला कर खाई है। अब मैं इनकी भी बिरयानी दोबारा कभी ट्राई नहीं करूँगी। इनकी भी बिरयानी में वो टेस्ट नहीं रहा जो पहले था। मेरे मैके के साइट पर एक अल्लाह वाले के नाम से है, सबसे पहला जो उनका रेस्टोरेंट स्टार्ट हुआ था ना वो वहीं पर ही स्टार्ट हुआ था, अल्लाह वाला। उसके बाद ये और बहुत सारी जगहों पर बने हैं। तो उनकी जो बिरयानी है ना वो बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही लेवल की है। तो उस बिरयानी को मैं बहुत मिस करती हूँ। और अभी पिछले हफ्ते मैंने ख्वाब में भी देखा, मैं अपनी बहनों के साथ जो है वो अल्लाह वाले की बिरयानी जाके वहाँ खा रही हूँ। तो फिर फ़ौरन मैंने नींद से उठकर अपनी बहनों को फ़ोन घुमाया और उन लोगों को बताया कि भाई मैं ख्वाब में तुम लोगों के साथ अल्लाह वाले की बिरयानी खा रही थी। तो फिर मेरी बहनों ने मुझे बोला कि तुम यहाँ आ जाओ तो हम तुम्हें अल्लाह वाले की बिरयानी खिला देते हैं। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है, इतना इजी नहीं होता है घर से निकलना। जाहिर सी बात है पूरे मेरे दिन का शेड्यूल बना हुआ होता है, कुकिंग वगैरह करनी होती है, तो मेरे लिए इतना ईजी नहीं होता है घर से निकलना। आई होप मेरा आज का टॉपिक, मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दिया करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दिया करें और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करें। एक लाइक करने से आप लोगों की जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है। मिलूँगी आप लोगों के साथ एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।